हेलो एवरीवन, ये साइंस टेस्ट सीरीज़ का 10वां पार्ट है और मैं आपको ये बताऊं कि इसमें हमको 8वें पार्ट का भी उत्तर करना है, चूँकि उसका उत्तर हमने किया नहीं था, वो भूल गए थे। और ये 10वां पार्ट है, इसमें 8वां और 9वां दोनों का उत्तर हम करेंगे आपसे। तो सबसे पहले मैं 8वें पार्ट का उत्तर कर लेता हूँ ताकि आगे का मामला बिल्कुल साफ हो। तो पहले प्रश्न का उत्तर है रेफ्लेशिया विश्व का सबसे बड़ा फूल है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है एनाटॉमी और तीसरे प्रश्न का उत्तर है हीमोग्लोबिन, रक्ताल्पता यानी डिफिशियंसी ऑफ ब्लड। हीमोग्लोबिन उसमें लोहा होता है, उसकी कमी से होता है। चौथे प्रश्न का उत्तर है उपापचय का नियंत्रण, थायराइड का कार्य। पांचवें प्रश्न का उत्तर है इंसुलिन, मधुमेह व्यक्ति को इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। छठे प्रश्न का उत्तर है यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। सातवें प्रश्न का उत्तर है 300 हड्डियां नवजात शिशु में। और आठवें प्रश्न का उत्तर है प्रतिस्कर्बी अम्ल या स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का नाम है। नौवें प्रश्न का उत्तर एंडोस्कोप, शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करते हैं। और 10वें प्रश्न का उत्तर है छोटी आंत में खाना पचता है, भोजन। और चलिए 9वें प्रश्न का भी उत्तर देख लेते हैं। 9वें का है हृदय, ईसीजी हृदय के कारण होता है। और दूसरे प्रश्न का उत्तर है इंसुलिन, ये अग्नाशय से स्रावित होता है, इंसुलिन यानी पेनक्रियास। और तीसरे प्रश्न का उत्तर है तना, आलू तना है। चौथे प्रश्न का उत्तर है गलफड़े से, मछली गलफड़े से सांस लेती है। पांचवें प्रश्न का उत्तर है प्रकाश, हरा पौधा अपनी उपस्थिति भोजन बनाती है प्रकाश की उपस्थिति में। छठे प्रश्न का उत्तर है तना। सातवें प्रश्न का उत्तर है HCl होता है जिसके कारण खाना पचता है। और आठवें प्रश्न का उत्तर है लीवर यानी यकृत, कोलेस्ट्रॉल को तोड़ता है। 9वें प्रश्न का उत्तर है आंशिक मूल परजीवी, आंशिक मूल परजीवी माना जाता है चंदन के पेड़ को। एनडीए का प्रश्न था। 10वें प्रश्न का उत्तर है सेब, फॉल्स फ्रूट के रूप में माना जाता है। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। तो पहला प्रश्न है निद्रालु व्याधि रोग, स्लीपिंग सिकनेस की वाहक मक्खी कौन है? एसएससी। दूसरा प्रश्न सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? एसएससी। तीसरा प्रश्न चेचक कितने वर्षों से विलुप्त है? चौथा प्रश्न एसएससी का है ये भी। चौथा प्रश्न चेचक के टीके का आविष्कारक कौन है? एसएससी। पांचवा प्रश्न पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? एसएससी। छठा प्रश्न धनिया में उपयोगी अंश कौन से होते हैं? एसएससी। सातवां प्रश्न किस पादप को भारतीय डॉक्टर कहते हैं? एसएससी। आठवां प्रश्न मानव रुधिर का पीएच कितना है? रुधिर का मतलब ब्लड। एसएससी। नौवां प्रश्न मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा था? दसवां प्रश्न एसएससी का आया हुआ यह प्रश्न है। 10वां प्रश्न मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होता है? एसएससी। और मैं आपको यह बताऊं कि ये सारे प्रश्न पीसीएस में भी आए हुए हैं, ऊपर से नीचे की तरफ क्वेश्चन छनते हैं। पहले आते हैं आईएएस में, फिर आते हैं पीसीएस में, फिर आते हैं सीडीएस एनडीए
वगैरह में, फिर एसएससी ग्रुप सी वगैरह में, मतलब कोई प्रश्न अनइम्पोर्टेंट नहीं, और फिर नीचे से भी ऊपर जाते हैं। ये मत समझिए कि ये अब IAS में एक बार आ गया है तो ये नहीं आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। थैंक यू।